नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। राजा भैया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या सरकार की? ये सवाल इसलिए आया है कि राजा भैया से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन पर से हटाए गए मुकदमों की वजह से सरकार से सवाल कर लिया है। खास बात यह कि सरकार को कोर्ट को संतुष्ट करना है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो कोर्ट इस मामले को नए सिरे से समझने की कोशिश करेगा, यानी कि वो देखेगा कि मुकदमे हटाने की वजह सही है या नहीं। राजा भैया, पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह। यूपी में जिन्हें शायद ही कोई ऐसा हो जो न पहचानता हो, उनका रसूख न जानता हो। सियासत और बाहुबल की एक ऐसी शख्सियत जो सत्ता के साथ तालमेल बिछाकर चलने में माहिर है। विवादों और सुर्खियों के समानांतर चलने वाली इस शख्सियत का अपने इलाके में सिक्का चलता है कि ये भी किसी से छिपा नहीं है। राजपूत सियासत के बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित राजा भैया सभी पार्टियों की पसंद में शुमार किए जाते हैं। इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता। लेकिन राजा भैया पर लगे मुकदमों को लेकर बखेड़ा अब उनकी मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के कारण पूछे हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर संतोषजनक कारण सामने नहीं आए तो वो खुद संज्ञान लेकर मामले का परीक्षण करेगा। कुंडा से निर्दलीय विधायक और जनसत्ता पार्टी के संस्थापक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से ये पूछा है कि आखिर क्या कारण रहे कि राजा भैया के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए गए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होगी तो पूरे मामले का स्वतः परीक्षण भी कराएगी। दरअसल एक याचिका शिव प्रकाश मिश्र सेनानी की तरफ से कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि वो राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें राजा भैया से जान का खतरा है। उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब उनकी सुरक्षा वापस लेने का समय आ गया है। सरकार से निवेदन किया था कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। इन दोनों ही मामलों को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ तौर से अब सरकार से ये पूछा है कि आखिर किन वजहों से राजा भैया के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिए गए। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस मनीष कुमार की पीठ ने शिव प्रकाश मिश्र सेनानी के याचिका पर आदेश देते हुए कहा है कि सरकारी अधिवक्ता सक्षम अधिकारियों से निर्देश हासिल कर ये बताएं तयशुदा वक्त में याची की प्रार्थना पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया। जवाब से संतुष्ट अगर कोर्ट नहीं होता है तो वो इस मामले में अवमानना का संज्ञान लेगी। दरअसल राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी की तरफ से इस मामले में एक याचिका लगाई गई थी। इसमें अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला न किए जाने का हवाला दिया गया था। ये पूरा मामला राजा भैया से जान का खतरा होने की वजह से मिली सुरक्षा से जुड़ा है, जिसकी मियाद खत्म हो रही थी। अधिवक्ता होने के कारण चूंकि मेरा कार्य ही है सबको न्याय दिलाना, और चूंकि मेरा स्वतः का प्रकरण था
इसलिए मैंने माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल की। चूंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए आज का दिन उचित नहीं है कि हम कोई वक्तव्य दे सके उस उक्त प्रकरण पर। याचिकाकर्ता ने अपनी सुरक्षा को बरकरार रखने के साथ ही राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने का भी मुद्दा उठाया। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमे सरकार के इशारे पर वापस लिए गए हैं तो इसका साफ साफ कारण बताया जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि अगर संतोषजनक कारण नहीं बताया जाता है तो अदालत खुद ही इसका संज्ञान लेते हुए परीक्षण करेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामलों को नरमी के साथ वापस लिए जाने के मामले का परीक्षण करने की जरूरत है। माना जा रहा है कि कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद राजा भैया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं सरकार भी इसमें फंसती दिखाई दे रही है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा है। वैसे भी राजा भैया का सियासी इतिहास और विवाद एक साथ चलते हैं। हालांकि सियासी सफर की बात करें तो राजा भैया कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। राजा भैया 1993 और 1996 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, तो 2002, 2007 और 2012 के चुनाव में सपा के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। राजा भैया पर कई संगीन आरोप भी लग चुके हैं। इसमें 2013 में हुआ जियाउल हक हत्याकांड सबसे अहम था। इसमें राजा भैया को बतौर खाद्य एवं रसद मंत्री इस्तीफा देना पड़ा था। इसके पहले भी उनके ऊपर एक डीएसपी की हत्या का इल्जाम लग चुका है, लेकिन अब कोर्ट का रुख ऐसे ही मुकदमों को लेकर सख्त है, जिसे सरकार समझ रही है या नहीं देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब देखिए, समस्या सिर्फ राजा भैया या सरकार की नहीं है, मसला इंसाफ का है और इसीलिए कोर्ट का रुख सख्त है। वैसे भी सत्ता या फिर सियासत के वादों का खोखलापन सामने आता ही रहता है। आप कुशीनगर को ही ले लीजिए, जिस जगह को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, पता चल रहा है कि वहां शौचालय है ही नहीं। ऐसे में 16 महिलाओं ने मायके का सहारा लेना ठीक समझा है। मामला मीडिया में आया तो अधिकारियों ने शौचालय मुहैया कराने का वादा कर दिया। हाँ भाभी, चलो 4:15 हो गए, सब इंतजार कर रहे लोटा पार्टी में तुम्हारी वेलकम का। ससुराल में खाने को ना दे रहे सारी लाज शर्म छोड़ कर लग जाओ काम में। एक शौच के लिए इतना गुस्सा? अगर पहले पता होता तो शादी ना करती। उन्होंने तो मेरी किस्मत गुसलखाने में बैठ के लिखी होगी, और ऊपर से प्लस और कर दिया। तो बनवा दो ना शौचालय घर में भी। जिस आंगन में तुलसी लगाते हैं वहाँ शौच करना शुरू कर दें। अपनी औरत का सबके सामने प्रदर्शन करना धर्म है या खुले में हरने में मोक्ष होती है? मर्द तो घर के पीछे बैठ जाते हैं, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। टॉयलेट की जरूरत और उसका अधिकार कितना बड़ा है, ये फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से रुपहले पर्दे पर उतारा जा चुका है। बीवी पास चाहिए तो घर में संडास चाहिए। ऐसे में जब सरकार इसे मिशन या मुहिम बनाकर लोगों तक पहुंचाने या इसकी जरूरत समझाने की कोशिश कर रही हो, तो फिर सरकारी अफसरों की नाकामी या खेल का खुलासा होना समझ में आता है। साला हम एक संडास न बना सके। कुशीनगर के जंगल जगदीशपुर की कहानी अक्षय कुमार के फिल्मी फसाने से अलग नहीं है। यहाँ बस किरदार को किसी प्रेम कथा में गूंथ कर देखने की सोच छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये मामला एक महिला का नहीं बल्कि गांव की 16 महिलाओं से जुड़ा है, जिन्होंने शौचालय न होने के चलते ससुराल से किनारा करना बेहतर समझा और अपने मायके का रुख कर लिया। महिलाओं का ये फैसला व्यवस्था के मुंह पर तमाचे जैसा है, जिसे समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि जिस स्वच्छता अभियान का ढिंडोरा पीटकर सरकारें अपनी उपलब्धियां गिनवाती हैं, जिला प्रशासन ओडीएफ घोषित कर खुद को बेदाग घोषित करने में जुट जाता है, उसकी कलाई खुलने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों के मीडिया में पहुंचते ही अधिकारी अपना पल्ला झाड़ने पर उतर आते हैं। कैसे, ये बताने की जरूरत है क्या? चलिए आपको सुनवाते हैं जिला पंचायत अधिकारी की ये बात।
दलित स्थानीय और राष्ट्रीय अखबार थे, उसके माध्यम से मैंने सबको सूचित किया था कि यदि कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ है तो वह जो है अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक जो है मेरे कार्यालय में जमा कर दे, ताकि हम उनका जो है MIS कर दें और नो वन लेफ्ट बिहाइंड के तहत जो है शौचालय का निर्माण उनके खाते में धनराशि उपलब्ध कराते हुए करा दीजिए। जिनका बचा हुआ है उनका यदि MIS अपडेट होता है तो उसके तहत या नरेगा के तहत जो है शौचालय यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जाएगा। अधिकारी महोदय को तो आपने सुन लिया, लेकिन आपको इसके साथ कुछ तथ्यों से भी रूबरू कराते चलें। इस गांव की कुल आबादी 1000 है। 30 नवंबर 2018 को गांव को ODF घोषित कर दिया गया था। जाहिर है अधिकारी महोदय का झूठ सामने आ रहा है। सवाल ये है कि अगर उनकी मुहिम को लेकर गांव में कोई आवाज नहीं उठी तो फिर इसे ODF घोषित करने की हड़बड़ी क्यों दिखाई गई? इतनी बातों के बीच आप इंतजार कर रहे होंगे उन लोगों की पीड़ा सुनने का जिनके साथ ये कहानी बीत रही है, जिन्हें बारिश के मौसम के साथ अपनी सुरक्षा की फिक्र तो रहती ही है। सवाल ये उठता है कि अगर गांव में जागरूकता नहीं थी तो फिर अधिकारियों ने पहल करके शौचालय की इस मुहिम को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? फिर आएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं आएंगे। घर शौचालय नहीं है तो ऐसे कारण चल गया। तो अभी ससुराल जब तक शौचालय नहीं बनेगा तब तक नहीं जाएंगी? नहीं, ससुराल में शौचालय नहीं बना है, इसीलिए दिक्कत हो रहा था। मैं मायके घर चली गई। गांव की महिलाओं की बातें और अधिकारी महोदय के जवाब से तय कर पाना मुश्किल नहीं है कि दिक्कत किसके लिए बड़ी है। एक तरफ मजबूर लोग हैं, दूसरी तरफ से सिस्टम को ढोने वाले। लेकिन व्यवस्था बनाने के नाम पर अधिकारियों का असहाय हो जाना एक रिवायत सा बन गया है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है और किरकिरी सरकार की होती है। कुशीनगर से अखिलेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। जिस विकास का दावा किया जाता है वो विकास अगर हवा में हो तो किसी का भी भड़कना लाजमी है। शुक्रवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक में स्थानीय एक होटल में इस बैठक को रखा गया, जिसमें हंगामा भी खूब हुआ। और यह हंगामा इस कदर कि एक महिला पार्षद नगर आयुक्त पर चप्पल लेकर हमलावर हो गई। सामने मंच, अधिकारी टाइप के खड़े लोग और नीचे की भीड़ में मंच के पास मौजूद एक महिला। लेकिन अगर महिला के हाथ पर गौर से निगाह डालेंगे तो आपको उनकी चप्पल भी नजर आएगी। चप्पल को हथियार बनाने वाली शख्सियत भी साधारण नहीं है। मथुरा के वृंदावन में महोदया पार्षद है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या हुआ, चप्पल किसके ऊपर और क्यों तानी गई? क्या कोई इस चप्पल की जद में आया? तो चलिए आपको तस्वीर का अगला हिस्सा भी दिखाते हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला पार्षद ने चप्पल एक शख्स पर चला दी। तो ये कौन शख्स है जो महिला पार्षद के चप्पल को रोकने की कोशिश कर रहा है? असल में ये शख्स वृंदावन नगर निगम के नगर आयुक्त का सचिव है, जो महिला पार्षद को नगर आयुक्त की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए बीच में आ गया। बुला दीजिए, वो 1 साल से ना तो फोन उठाते हैं ना आते हैं मेरे वार्ड में। और मेरे जो 1 साल से टेंडर पास हुए हैं, जो मंजूर हो गए हैं, वो काम हुए नहीं तो बजट किस बात का है? और AJ को बुला दो तो नगर आयुक्त बोलता है चल बैठ, उसकी वजह के तब मैंने फिर रिएक्शन लिया। शुक्रवार को वृंदावन नगर निगम की बैठक बुलाई गई थी। इसमें नगर के विकास कार्यों की बात हो रही थी, लेकिन इसे लेकर हंगामा शुरू हो गया। इसी हंगामे के बीच में पार्षद दीपिका रानी मंच की तरफ बढ़ गई और नगर आयुक्त पर चप्पल से हमला करने की कोशिश की। अब अपने बचाव में पार्षद महोदया का कहना है कि विकास कार्यों से जुड़ा सवाल पूछने पर उनका हाथ झटकने की कोशिश की गई, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया। इस घटना के क्रम में नगर निगम द्वारा एक FIR भी कराई जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें हम संबंधित पार्षद के अगेंस्ट करेंगे और शासन से भी इस पूरी घटना को अवगत कराएंगे। समस्त घटना के जो पूरी वीडियोग्राफी की गई और उसके वीडियो फुटेज भी पुलिस को तहरीर के साथ में उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो नगर निगम एक्ट है उसमें जो हमारे पार्षदों के आचरण की नियमावली है, उस आचरण की नियमावली में भी व्यवस्था है कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी के साथ कोई अभद्रता ना करे और साथ साथ
सदन की जो बैठक है उसमें भी कोई व्यवधान उत्पन्न ना करे। इन दोनों आचरण नियमावली का उल्लंघन हुआ है। इसके क्रम में हम शासन को भी अवगत कराएंगे और जो संबंधित पार्षद हैं उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता को निरस्त करने के लिए भी यहाँ से अनुशंसा भेजेंगे। वहीं हंगामा होने पर नगर आयुक्त बैठक छोड़कर चले गए। विधायक और नगर निगम के मेयर की मौजूदगी में हुए हंगामे पर नगर आयुक्त का कहना है कि गलती पार्षद महोदया की है। जब उन्हें रोका गया तो मेरे सचिव से उन्होंने मारपीट कर दी। वहीं इस मामले में प्रशासन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी तस्वीर सियासत के बड़े सदनों से देखी गई है। निगम की बैठक में हंगामा भी नया नहीं है, लेकिन एक महिला पार्षद का चप्पल उठाकर नगर आयुक्त पर हमले के लिए यूं बढ़ना हैरान तो करता ही है। मथुरा से सौरभ गौतम, एबीपी गंगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जारी रहेगी मुद्दे की बात, फौरन लौट रहे हैं। कैंट देता है 100% शुद्ध पानी और